हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर। ठीक है, वन बाय वन हम हर एक न्यूमेरिकल को देखेंगे एंड एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सो आप जुड़े रहिए। ठीक है, लेट अस सी एग्जांपल 2.13। देखो बच्चों, आसान चीज़ें हैं बट इनको थोड़ा बारीकी में देखना बहुत ज़रूरी है। फाइन, देखो, each side of a cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and volume of the cube to appropriate significant figures? अब यहाँ इस क्वेश्चन का वे बदल जाता है। क्यों? अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है, तो आंसर अलग अलग हो सकते हैं। अगर सिंपल सरफेस एरिया पूछता है, वॉल्यूम पूछता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, प्रॉब्लम होती है जब हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना है। फाइन, सबसे पहला टास्क क्या है? क्यूब क्या होता है बच्चों? देखो, दैट इज ए क्यूब। ये आपके पास क्या होता है? क्यूब होता है। बना लेते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला था आप सभी को कि आप हमेशा अपना इमेजिनेशन पावर बनाइए। ठीक है, दैट इज द क्यूब। इसके पास कितने फेसेस होते हैं? 6। ठीक है बच्चों, कौन सा फेसेस? दिस वन, अप, डाउन, बैक, फ्रंट, 6 फेसेस। क्यूब क्या होता है? लेंथ ए, ब्रेड्थ ए, हाइट ए, और इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? ए क्यूब। फाइन, और कोई भी जो फेस है वो इसका स्क्वायर फॉर्म में होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों? देखो, अगर इस फेस की बात करें, पी क्यू आर एस, ये एक फेस है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और एंगल 90 डिग्री है। तो क्यूब का कोई भी फेस एक स्क्वायर होता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। इसीलिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया वो क्या होगा बच्चों? एक फेस का एरिया ए स्क्वायर। फेसेस कितने हैं? 6 ए स्क्वायर। फाइन, कोई दिक्कत है यहां तक? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं यहां 6 एल स्क्वायर। अगर हम बोल दें इसकी जगह एल है, ये कोई प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है। ठीक है, एल लिख सकते हो, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो। फाइन, 6 एल स्क्वायर। एल क्या गिवन है? 7.203। अब सबसे पहले मुझे ये बताओ आप कि जो ये लेंथ गिवन है, और तो कुछ डेटा गिवन नहीं है, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 2 3 4। यहाँ पर आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसका मतलब क्या है? जो आपका आंसर होगा उसमें भी कितने होने चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। फाइन, देखो, हमने इसको वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व किया, हमें ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, हमें कितने चाहिए आंसर में? सिर्फ 4। 1 2 3 4, सिर्फ यहां तक लेना है। सो आंसर क्या होगा बच्चों? मैं इसको रफ कर देता हूं, देखो, ध्यान से देखो। 3 1 1 पॉइंट, देखो 4 चाहिए हमें, बाकी सारे के सारे ड्रॉप करने हैं। अब जो ये 9 है 5 से ग्रेटर है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर था तो ये सारा का सारा ड्रॉप करना पड़ा। अब हमें देखना है जो इस डिजिट को रखना है, यहाँ पर कोई डिजिट आएगा, इसके बाद वाला डिजिट जो हमने ड्रॉप किया है वो है ग्रेटर देन 5। यहाँ पर क्या लगेगा? राउंडिंग ऑफ नंबर्स कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है बच्चों, क्या लगाएंगे? 9 को ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 का इंक्रीज हो जाएगा। 311.3 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए? ओनली 4। 1 2 3 4। ये 1 है, 1 तो 5 से छोटा है, तो यहाँ 7 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यू कैन राइट 373.7
मीटर क्यूब. दैट इज योर फाइनल वॉल्यूम एंड दैट इज योर टोटल सरफेस एरिया. किसका यूज करके? सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करके. कोई दिक्कत है बच्चों? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट अस सी. मैं इसको रफ कर देता हूं. अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.14. देखो बच्चों, बेसिक्स है, जीरो लेवल है. अगर हम ये क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे तो टफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे. डायरेक्ट टफ नहीं किया जाता, जीरो से एडवांस लेवल की तरफ जाया जाता है. ठीक है, देखो 5.74 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब. एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी बाय कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू. ये ध्यान में रखते हुए, डेंसिटी होता क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. अब हमें पता है वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब. सो ये क्या गिवन है आपको? वॉल्यूम. ग्राम किसकी यूनिट होती है? मास की. तो ये मास गिवन है. वैल्यू पुट करो 5.74 1.2. कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं. डेंसिटी की यूनिट क्या बनेगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये बन गया आपके पास. अब यहां मुझे एक चीज बताओ. क्या चीज बतानी है बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रखना है. ठीक है, अब देखो यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2. यहां कितने हैं? 3. सो आंसर किस में होगा? जहां कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. ठीक है बच्चों, इट मींस आपके आंसर में केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. डिवाइड करो बच्चों. डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा, देखो डिवाइड कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट डिवीजन करो लाइक दैट. एक बार पॉइंट को भूल जाओ. 12 48 17 में से 8 गया 9 0 4. अब फिर से 12 से डिवाइड करना है. क्या बनेगा? 7 0 पॉइंट. ठीक है, सो ऐसा ही कुछ आपके पास आएगा. 47.8 कुछ आया है, बट ये विदाउट पॉइंट था. अब डेसिमल का यूज करेंगे. बेसिकली व्हाट यू गेट लाइक दैट. अब बच्चों ध्यान क्या रखना है? आंसर इसमें लिखना है. कितने डिजिट होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए. 1 2. इसको ड्रॉप करना पड़ेगा. अगर ड्रॉप करना पड़ेगा, हमें देखना है ये नंबर 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है. दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5. सो हम यहाँ पर 1 का इंक्रीज कर देंगे. दैट्स वाई वी गेट 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बच्चों इसी वजह से फिजिक्स में न्यूमेरिकल के आंसर बदल जाते हैं और बच्चे सोचते हैं मेरा आंसर ये है, यहाँ कुछ और गिवन है. ऐसा क्यों? इन जनरल स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स को, राउंडिंग ऑफ द नंबर्स को अवॉइड कर देता है. फाइन. अब हम चलते हैं. हमने क्या किया है? एग्जाम्पल 2.13, एग्जाम्पल 2.14. अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल 2.15 एंड 2.16. नाउ एग्जाम्पल 2.15, एग्जाम्पल 2.16. ठीक है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना है, बड़े अच्छे से देखना है, अंडरस्टैंड करते हुए चलना है. देखो बच्चों, let us consider an equation half mv square is equal to mgh, where m is mass of body, v its velocity, g is acceleration due to gravity and h is height. ठीक है, आपको क्या बताना है बच्चों? इसमें बताना है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. फाइन, हमने किया था. अब आज इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. देखो गिवन क्या है आपके पास? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच. फाइन. अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड
राइट हैंड साइड मस्ट बी सेम होना चाहिए, ठीक है। सो पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसका डायमेंशन क्या होगा? हाफ इज ए नंबर, हमने देखा था नंबर डायमेंशन लेस होता है, इससे हमारा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। मास और वेलोसिटी पे चल रहा है, ठीक है। मास के लिए क्या लिख सकते हो? m, वेलोसिटी के लिए LT-1 का पावर 2। सॉल्व करो, m L2T-2। फाइन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात करते हैं राइट हैंड साइड, mgh, ठीक है बच्चों। मास के लिए m, g क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT-2 हमने डिराइव किया था, ठीक है बच्चों, LT-2। h क्या होती है? हाइट। हाइट किस में होगी? 10 मीटर, 20 मीटर, मीन्स मीटर। मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? L। सो L। फाइनली व्हाट वी कैन राइट, m L1 1 + 1 2 T-2। बड़े ध्यान से देखो बच्चों, क्या मिला आपको? ML2T-2। फाइन, ML2T-2। लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है, राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन है, दोनों क्या है? सेम है। सो हम बोल सकते हैं जो इक्वेशन गिवन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। फाइन, इसी तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। बच्चों ध्यान रखना है, डायमेंशनली करेक्ट ओनली। फाइन, इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या नहीं है वो यहाँ से पता नहीं लग सकता, डायमेंशनली करेक्टनेस हम बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.16। आई होप ये कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ। इसके आगे बच्चों एक एग्जाम्पल गिवन है आपको, एग्जाम्पल 2.17, ठीक है। मैंने वो आपका जो हमारा लास्ट वीडियो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स थ्योरी सेक्शन की बात कर रहा हूँ, वहाँ मैंने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाया था, ठीक है। सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो एग्जाम्पल 2.17 आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं दिस एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपके MCQ में पूछ लिया जाता है। लेट अस सी, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। जूल को इसने लिखा किलोग्राम मीटर के सेकंड -2। दैट ऑफ स्पीड v इज मीटर पर सेकंड, हम जानते हैं। एक्सेलरेशन a इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले फॉर काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन बी रूल्ड आउट। रूल्ड आउट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? कि जो गिवन 5 ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप हटा सकते हैं, ठीक है। रूल्ड आउट का मीनिंग हटा देना। फाइन, एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहला टास्क क्या बच्चों? पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज अ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर्स के सेकंड -2। किलोग्राम की इसकी यूनिट होती है मास, लेंथ, टाइम। सिंपल सा लिख सकते हो, m L2T-2। इसीलिए इसने हमें क्वेश्चन में यूनिट्स का बारे में बताया था। इससे क्या होगा? यूनिट्स को देखोगे, डायमेंशन लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो, बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? m² v³। यहाँ की डायमेंशन हमें पता है, लेफ्ट हैंड साइड तो हर बार ऐसा ही होगा। सिर्फ क्या निकालना है? डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। देखो, m² मीन्स दिस। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? LT-1। LT-1 पावर कितना है? क्यूब। सो व्हाट वी कैन राइट, m2
एल क्यूब टी माइनस क्यूब। अब मुझे ये बताओ क्या ये और ये इक्वल हैं? नो, सो हम इसको रूल्ड आउट कर देंगे। फाइन। अब चेक करते हैं सेकेंड। k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ इज ए नंबर, इसको हम छोड़ सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम वी स्क्वायर की बात करते हैं, मास की वजह से m, वेलोसिटी की वजह से एल टी माइनस वन पावर टू, सो एम एल टू टी माइनस टू। ये आया एम एल टू टी माइनस टू। लेफ्ट और राइट क्या है? सेम है, हमारे लिए ओके है। इसी तरीके से बच्चों हमें सभी को चेक करना है। आपका होमवर्क क्या है? इसके बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है। बात करते हैं फिफ्थ की, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, फिफ्थ में क्या है, क्या डायमेंशन सॉल्व करने की जरूरत है? लेट अस सी। के का वैल्यू गिवन है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर प्लस m इंटू ए। बच्चों अब आपको एक चीज पता है क्या? ओनली द क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड हो सकती है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में ऐड हो सकता है, टाइम टाइम में ऐड हो सकता है, टाइम प्लस वेलोसिटी नहीं हो सकता। फाइन, ये हमने किया था। लेट अस सी। आप इस टर्म की डायमेंशन निकालो। क्या डायमेंशन होती है? मास की वजह से m l टू t माइनस टू, इस टर्म का डायमेंशन है। अब इसका डायमेंशन देखो क्या होगा, m एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू। देखो ये टर्म है, इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है। सो क्या हम एडिशन कर सकते हैं? एडिशन नहीं कर सकते। सो फिफ्थ पार्ट इज रूल्ड आउट। ये तो वैसे ही रूल्ड आउट हो जाता है बिकॉज गिवन ही रॉन्ग है। फाइन। इसी तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले की वैलिडिटी को चेक कर सकते हो बाय यूजिंग द डायमेंशंस, कि वो डायमेंशनली सही है या डायमेंशनली रॉन्ग है। फाइन। अब बच्चों ध्यान से देखो, हाफ इज ए नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता डायमेंशंस में। 3/16 ये भी एक नंबर है, एम वी स्क्वायर। सो देखने से भी पता लग रहा है कि फोर्थ भी होगा। थर्ड मुझे बता देना चेक करके, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हाफ एम वी स्क्वायर सही होता है या 3/16 एम वी स्क्वायर? यही क्या था बच्चों, लिमिटेशंस था डायमेंशंस एनालिसिस का। क्या कि ये हमें करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन के बारे में नहीं बता सकता। ये बता सकता है कि इक्वेशन डायमेंशनली सही है, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स सही है या नहीं है नहीं बता सकता। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स दिस इज ट्रू, ये ट्रू नहीं होता, ठीक है बच्चों। सो आज हमारे सारे के सारे जो इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सभी के सभी सॉल्व हो चुके हैं। बड़े आराम से उनको देखना है, स्टडी करना है। अब हम धीरे धीरे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे जैसे जैसे क्लास फर्दर मूव होगी, ठीक है बच्चों। सो आप एग्जाम्पल 2.17 को कहाँ से देखेंगे? जो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लास्ट वीडियो था, वहाँ मैंने उस एग्जाम्पल को सॉल्व करवाया है। ओके स्टूडेंट, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।